फ्युचर जनरली हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड 9 महिन्यानंतर डिलिव्हरी कव्हर देणारी, क्लेम न घेतल्यास पुढील हप्त्यास 80% डिस्काउंट देणारी, कमीत कमी हप्त्यात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी, त्याचबरोबर सासवड, जेजुरी, पुणे येथील सर्व नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा देणारी एकमेव कंपनी। अधिक माहितीसाठी संपर्क शेवते इन्शुरन्स 98 22 32 68 44। जय भवानी, भारत माता की। आज अमृत भारत स्टेशन भूमि पूजन। हाँ, जय श्री राम भी, जय श्री राम। अयोध्या में जाना है ट्रेन पकड़ के। आज के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन भूमि पूजन समारोह में उपस्थित थोड़े समय में इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित रहने वाले हमारे भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे राज पुरोहित जी, अशोक कुमार मिश्र महाप्रबंधक पश्चिम रेल, श्री रामकरम यादव महाप्रबंधक मध्य रेल, सभी महानुभाव, सभी अधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्तिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर विद्यार्थी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जिनका सम्मान हुआ है वो सभी हमारे बच्चे विद्यार्थी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज के अवसर पर सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे ख्याल से आज अमृत भारत स्टेशन के तहत होने वाले रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और रोड और ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास के शिलान्यास और उद्घाटन होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इतने बड़े उद्घाटन और भूमि पूजन हो रहे हैं, बराबर ना? पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी है तो सब मुमकिन है। अब की बार अभी वंस मोर बोलते हैं, फिर बोलते नहीं, फिर एक बार। और अयोध्या में हमारे सब बच्चों को ट्रेन में लेके जाना है। रेल यात्री के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देने वाला है। प्रत्येक रेल यात्री की यात्रा सुलभ, तेज और आरामदायी हो, इसके लिए हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इसका साक्षात अनुभव हमें मिल रहा है, उसका फल रेल यात्रियों को भी मिल रहा है। और इसलिए ट्रेन से केवल गरीब और मध्यम वर्ग की लोग ही यात्रा करते हैं। इसलिए पहले हमें ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पे सर्वसामान्य आम आदमी दिखाई पड़ते, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने न सिर्फ रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया है, बल्कि रेलवे स्टेशनों का बहुत बड़ा मेकओवर भी किया है, बहुत बड़ी सुविधाएं भी दी है। इसलिए मोदी जी की विकास की दृष्टि के कारण आम नागरिक भी अब आलीशान और सुखद आरामदायी यात्रा कर पा रहा है।
इसलिए सबके जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी ने लाया है। केंद्र और राज्य में ऐसी सरकार है जो आम नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसलिए आम लोगों के जीवन में ठोस और सकारात्मक बदलाव भी दिखाई पड़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी ऐसे ही प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के शुभ कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 2051 रेलवे परियोजनाओं का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये इतना बार पहले कभी नहीं हुआ था, और इसलिए मैंने तभी कहा था कि ये अभी मुमकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लगन है। हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो सपना मोदी जी ने लिया हुआ है, भारत को पूरी दुनिया में एक बड़े सम्मान के साथ देखा जा रहा है। पहले भारत कुछ बोलता तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन अभी भारत जो बोलता है उसकी सब दुनिया में चर्चा होती है और दुनिया में भारत देश की वाहवाह होती है। ये इसीलिए क्योंकि आज के जमाने में कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया ऊंचाई देना, ऊंचाई पे लेके जाना, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाना, आगे 3रे नंबर पे लाने का सपना देखना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। और अमृत भारत स्टेशन इस महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। वो पूरी तरह उसमें परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले स्टेशन एक टिपिकल टाइप के स्टेशन होते, लेकिन पिछले 10 सालों में जो बदलाव आया है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्रांति है, ऐसा मैं कहूँगा। और निश्चित रूप से इन स्टेशनों की सुंदरता बढ़ेगी, साथ में अपग्रेडेड सुविधा का लाभ लाखों यात्रियों को मिलेगा। आपको मालूम है, थाना से मुंबई पहली ट्रेन शुरू हुई, थाना स्टेशन से मुंबई के लिए पहली ट्रेन शुरू हुई। थाना भी हिस्टोरिकल स्टेशन है, उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसको भी सुंदर बना रहे हैं। इसलिए मोदी जी को और आपके रेल विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। अमृत काल में मोदी जी ने एक ऐतिहासिक अभियान जो हाथ में लिया है। एक समय देखिए कि रेलवे स्टेशन कैसे थे और आज बदल गए। 50-60 सालों में जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 सालों में हुए हैं। एक परिवर्तन सा आया है, उसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। रोड हो, एयर कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट्स हो, जितने 50-60 सालों में नहीं बनाए उससे दुगना 10 साल में बना दिए है। और इसलिए यही विकसित भारत है, यही आत्मनिर्भर भारत है। और इसलिए हमारा देश एक आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में ये भारत देश हमारा युवाओं का देश है, और जो बच्चे यहाँ बैठे ये हमारे भारत के कल के भविष्य है। और इसीलिए मोदी जी बार बार ये युवाओं के लिए कार्यक्रम लेते हैं। और जैसे चाय पे चर्चा, वैसा परीक्षा पे चर्चा, ये भी मोदी जी का कार्यक्रम है। इसलिए बच्चों को बढ़ावा देना, खेल कूद में उनको प्रोत्साहित करना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सबके लिए मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है, वैसे हमारे राज्य सरकार ने भी वैसे ही योजना बनाने का प्रयास किया है। और इसलिए इस साल केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के विकास के लिए 15,554 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा। और वर्तमान में राज्य में 2,274 करोड़ रुपए से अधिक के अमृत भारत स्टेशन, आरओबी और आरयूबी जैसे
241 रेलवे परियोजनाएं प्रगति पथ पर है। ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। महाराष्ट्र को 7 नई वंदे भारत ट्रेनें भी मिली है। देश की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण लातूर स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा है और मुंबई में शुरू हुई एसी लोकल को भी बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनकी संख्या अब बढ़ाने की जरूरत है और इसलिए रेलवे जो है, ये लोकल सेवा जो है, ये मुंबई वासियों की लाइफलाइन है। आप देखते हो कितनी भीड़ होती है। अब मेट्रो शुरू हुई, थोड़ा हल्का बाहर हल्का हो जाएगा, थोड़ा लोड डिवाइड होगा, लेकिन आखिर रेलवे ही है। उसमें हमको और फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। रेलवे लोग पसंद करते हैं, समय पे पहुंचते हैं और इसलिए ये भी जरूरी है। इन लोकल से प्रतिदिन कम से कम 73 लाख लोग यात्रा करते हैं और किसी भी अन्य शहर में इतने अधिक रेल यात्रा नहीं है और इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। ये केंद्र और राज्य सरकार एक विचार की सरकार है, एक डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोस्टल का रोड है, कोस्टल हाईवे, यहाँ की ट्रैफिक डीकंजेस्ट करने के लिए उसका भी वार फुटिंग पे काम शुरू हुआ। पिछले हफ्ते 15 दिन पहले अटल सेतु का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हुआ, जहाँ 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे लोग वहां पर। यहाँ से मुंबई से सीधा रायगढ़ और रायगढ़ से पुणे कनेक्टिविटी है, अलीबाग कनेक्टिविटी है। ऐसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट है ये सरकार कर रही है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि घर में बैठकर विकास नहीं होता है। घर में बैठकर विकास की बुलेट को रोकने का काम तो किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वो स्टे हटा दिया और बुलेट ट्रेन शुरू कर दी क्योंकि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ भारतीय रेलवे का कायाकल्प किया है, इससे पता चलता है कि कितने तेजी से इस भारत देश का विकास हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके, स्वीडन में जितने रेलवे ट्रैक है, उतने रेलवे ट्रैक पिछले 10 वर्षों में भारत में निर्माण हुए हैं। इसी को कहते हैं वेगवान सरकार और गतिमान सरकार। दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जितने रेलवे नेटवर्क है, उतने नेटवर्क अपने रेलवे ने बनाए हैं, अपने भारत देश ने बनाए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये रेलवे काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। मैं इतना भी कहूँगा कि पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने पूरा जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित किया है। इसीलिए तो ये सब विकास देख रहे हैं हम। इसलिए ये भारत का विकास इतने तेजी से हो रहा है और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अब सरकार रेलवे स्टेशन को आधुनिक और इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस कर रहा है और इसमें डीजल में चलने वाली ट्रेन बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली ट्रेन शुरू हो जाएगी और 2030 तक रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर चलाने का लक्ष्य बनाया है। जीरो इमिशन जो है ये यहाँ हम चाहते हैं। इसलिए हम मुंबई में डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया है। कई बच्चे उसमें शामिल होते हैं, एनजीओ शामिल होते हैं। लोढ़ा जी यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए डीप क्लीन ड्राइव की वजह से भी पोल्यूशन कम हुआ है मुंबई का भी और इसे हम आगे बढ़ाएंगे, पूरे राज्य में शुरू करेंगे और जितने भी प्रकल्प शुरू है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा और फिर एक बार मैं भारतीय रेल और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।